मेरे प्रियो, इससे पहले मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे नामकुम कन्वेंशन बहुत ही अच्छे से हुआ और 3 दिन का था, बहुत सुंदर ढंग से हुआ। पानी आया लेकिन पानी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया, अंदर में हम लोग का काफ़ी जगह था और अच्छे से हो गया। और प्रभु के दास जो हमारे आए थे, जो हम कन्वेंशन मीटिंग में, आप लोग सब जानते हैं, और बहुत ही अच्छे वचनों को सुनाए। 4 दिन हम लोग जो है बहुत आत्मिक भोजन से तृप्त हुए और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज सोची कि मैं उन्हीं वचनों को मैं बताऊंगी जो प्रभु के दास ने 4 दिन बताए, लेकिन मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं थी, इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, वो इतना सुंदर 4 दिन जो है वो शुरुआत किए कि प्रभु भला है, वो भला करता है, सचमुच मेरे प्रियो, और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। चारों दिन इन्हीं वचनों से, इन्हीं बातों से हम सबों को उत्साहित किए। हम लोग भी ऐसे ही बोलेंगे, प्रभु भला है और भला करता है और हमेशा करता रहेगा। सो आज हमें आवश्यकता है, प्रभु के दास ने पहला दिन जो बोला था, हम लोग क्या क्या अपने मन में रखते हैं। बहुत सारे क्रोध को रखते हैं, गुस्सा को रखते हैं, चिड़चिड़ाहट को रखते हैं, निंदा को रखते हैं, लालच को रखते हैं, बहुत सारी बातों को रखते हैं। लेकिन हम लोग को आज परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। यही था उनका कि वो सारी बातों को, नेगेटिव बातों को छोड़ देना है और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। सो मेरे प्रियो, आज मेरा जो विषय है यही है कि सिर्फ हम लोग आज जो है वचन से देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे कि हम कितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के बारे में हम कितना जानते हैं। आज हम 2 बातों को आप लोग को बताएंगे और कल जो है कल जो है मतीस में माइक ऑन है आपका। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं और महिमा करते हैं। कल जो हम पास्टर शिवशंकर तिवारी पास्टर जी से हम लोग सुने थे कि प्रभु के नामों के बारे में, कि एक वचन हम उनका याद करते हैं, यशाया में है कि वो अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता है। सचमुच उनके बारे में जब वो बता रहे थे, और बहुत सारा हमारा मित्र है परमेश्वर, हमारे भाई के समान है यीशु मसीह, और बहुत सारे गुणों को बताए। आज भी मैं वही परमेश्वर के गुणों के बारे में बताने जा रही हूँ। और आप लोग इसको बाइबल के 100 अध्ययन, उसमें एक चैप्टर है, मैं उसी से तैयारी की हूँ और आप लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। सो हम परमेश्वर के बहुत सारे गुणों के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है, पवित्र परमेश्वर है, नम्र है परमेश्वर, प्रेमी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें 17 गुणों के बारे में लिखा हुआ, उससे भी ज्यादा लिखा हुआ है। सो हम कुछ को नोट किए हैं और आज हम वही वचनों को सिर्फ हम बताएंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा पर कुछ गुण जो है परमेश्वर पिता ने हमें मनुष्य को भी दिए, हम अपने विश्वासियों को भी। जैसे हम किसी के प्रति करुणा से हम भी भर जाते हैं, तो ये किसी को हम भलाई दिखाने लगते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, बहुत बार हम अपना जीवन चाहते हैं कि पवित्रता से बिताएं, और बहुत बार बिताते भी। ये सारे गुण जो है परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिए, हम सबों को विश्वासी। लेकिन कुछ कुछ गुण परमेश्वर पिता अपने पास रखे हैं और उन्हीं सबको आज हम लोग देखेंगे। सो पहला हम लोग देखेंगे, परमेश्वर जो है सनातन परमेश्वर है, और परमेश्वर का ना कोई अंत है और ना कोई आदि है। सो परमेश्वर सनातन है, जो पृथ्वी के जगत के उत्पत्ति से पहले था, वो अंत तक रहने वाला सनातन परमेश्वर है। भजन संहिता 90 का 2 में इस प्रकार लिखा। सिर्फ मेरे प्रियो, हम जल्दी जल्दी वचन से ही बोलेंगे, ये उपदेश नहीं है, प्रचार नहीं है, सिर्फ प्रभु की महिमा वचनों से हम लोग करेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। आज परमेश्वर की महानता के बारे में, कि हम कितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं। सो भजन संहिता 90 के 2 में ऐसा लिखा है,
इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है। शुरू से लेकर अंत तक, जब तक दुनिया रहेगा, प्रभु जो है जब तक नहीं आएंगे, उसके बाद भी परमेश्वर जो है हमेशा हमारे साथ। सो हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर। हम लोग गाना भी गाते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर इस पर गाना भी बना हुआ है। सो ना यहाँ पर हम लिखे हैं एवरलास्टिंग गॉड है ना, परमेश्वर का भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है। परमेश्वर जो है हमेशा हमेशा से हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। ऐसा सुंदर नाम है। और एक हम लोग वचन देखेंगे, यहूदा 1:25। यहूदा 1 का, सिर्फ परमेश्वर की इन वचनों से के द्वारा हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो मेरे प्रियो, 1:25 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है सनातन परमेश्वर के बारे में क्या लिखा हुआ है। 1:25, यहूदा 1:25। किसी को मिलता है वो भी पढ़ देंगे, वरना मैं तो पढ़ दूंगी। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। कितनी अच्छी बात है। जैसा हम लोग वचन को हम लोग सुनेंगे और परमेश्वर की हम लोग महिमा करेंगे, गुण गाएंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो सनातन परमेश्वर है। यहाँ पर है पराक्रम है, उसके पास अधिकार है। और क्या लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी है और युगान युग तक हमारे परमेश्वर का यही नाम रहेगा कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। कितना महिमामय परमेश्वर का नाम है। और एक वचन प्रकाशित वाक्य 8 को आप लोग सब जानते हैं, वहीं पर लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1 पन्ना अगर हम लोग करेंगे तो परमेश्वर का क्या नाम है। यहाँ लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, कितना महान परमेश्वर का नाम है। हम लोग जो है इन वचनों को पढ़ते हैं सरसरी निगाह से, लेकिन हम लोग अपने प्रार्थनाओं में यही बोलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत बार हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं कि है हमारे पिता, है हमारे परमेश्वर, तू जो बस किसी, लेकिन हम लोग को परमेश्वर की महिमा करना, बहुत महिमा करना, गुणगान गाना है उसका, उसके नामों का गुणगान करना। अगर हम उनके नामों के बारे में जानेंगे तो सिर्फ नाम से ही हम लोग गुणगान करेंगे। दाऊद कैसे बोलता, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान, मेरा सब कुछ। इसी प्रकार हम लोग को परमेश्वर के नाम को जानेंगे तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही अपने प्रार्थनाओं में करेंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कितना महान परमेश्वर है। और हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे। बहुत सारा नाम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। स्वमेव परमेश्वर, मतलब एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नाम नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, वह एकमात्र परमेश्वर है, सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको आप लोग सब जानते हैं, है ना। सब कुछ उसी के द्वारा सृजा गया है, एकमात्र परमेश्वर है। यूहन्ना 1:3 में इसी प्रकार लिखा हुआ है। और आगे हम लोग और उसके नामों को देखेंगे। असीमित परमेश्वर, है ना, जिसका कि कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम लोगों का सीमा ठहराया गया, हर चीज में सीमा ठहराया गया, लेकिन परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है। असीमित परमेश्वर, परमेश्वर सीमा रहित है। दूरी, मतलब कि लिखा है मनुष्य के लिए तो एक दूरी निश्चित की गई है ना, वो सीमा है। खुद हम लोग जानते हैं कि कौन सा सीमा हमारे लिए रखा गया है। और लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सीमा रहित है, वो अमर परमेश्वर है। और अय्यूब 14:5 में परमेश्वर की महिमा हम लोग फिर से वचन को पढ़कर करेंगे। अगर किसी को मिल जाता है तो पढ़ लीजिएगा। अय्यूब 14:5 में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 14:5 में, कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए
ऐसी सीमा बांधी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए जो है वो सीमा ठहराया गया है। अय्यूब कह रहा मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीने गिनती के अनुसार गिनती ठहराए गए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कोई सीमा नहीं है। मनुष्य के लिए सीमा बंधी हुई है, असीमित परमेश्वर है। हम लोग घर में इन वचनों को दोबारा फिर से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आशीष मिलता है कि हम लोग बहुत सारे दासों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे हम लोग अपने जीवन को सुधारने का उपदेश सुनते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, सुधारना चाहिए। लेकिन आज हम लोग सिर्फ परमेश्वर की महिमा इन वचनों के द्वारा करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर जी, आप असीमित परमेश्वर, अमर है। आप हम मनुष्य के सीमा ठहरा, लेकिन आपका कोई सीमा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक वचन को हम लोग और पढ़ेंगे कि वो अपरिवर्तनशील अपरिवर्तनशील है, मतलब कि अनचेंजिंग गॉड है ना। हम लोग गाना भी गाते हैं, क्या गाना गाते हैं? ही इज द सेम अनचेंजिंग जीसस, ही इज द सेम अनचेंजिंग जीसस। वो कभी नहीं बदलता है, पर हम बदल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है आज कल और सर्वदा एक सा रहने, अनचेंजिंग जीसस, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे मेरे प्रियो, बहुत जाना पहचाना वचन है, इब्रानी 13:8। आप लोग को याद भी होगा, कंठस्थ भी होगा बहुतों को, कि वो इब्रानी 13:8 में, अगर किसी को मिला है तो पढ़ दीजिएगा। इब्रानी 13:8 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। युगानुयुग है ना, कब हमेशा, आज भी वही कल भी था, आज भी है और हमेशा से वही परमेश्वर है। वही वादा है उसका, जो कल भी हमारे साथ वायदा किए थे, वो आज भी हमारे साथ वायदा किए, वो हमेशा उनका वायदा जो है वही रहेगा। हम मनुष्य वायदा करके भूल जाते हैं, है ना। बहुत बार हम लोग कितना प्रॉमिस करते हैं, प्रभु हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग जनवरी महीना में ही स्टॉप हो जाते हैं, 15 दिन में ही स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे वादा किया है उसको पूरा करके ही रहते हैं। वो हमें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां तक वो ले जाना हमें चाहते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जो है वो अनचेंजिंग गॉड है, कभी नहीं बदलने वाला, परिवर्तनशील नहीं है। वो जो है अपरिवर्तनशील परमेश्वर है। और मनुष्य की अवस्था तो आप लोग जानते हैं, वो 4 अवस्था 5 अवस्था बांट दिया गया है। हम लोग चेंज होते रहते हैं ना, बच्चे हैं, फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ा बड़े, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जैसा था वैसा है, वैसा ही हमेशा रहेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना सुंदर एक वचन को और पढ़ेंगे, मलाकी में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। मलाकी 3:6 में भी इसी प्रकार लिखा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आज हम लोग नष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमसे वादा किया है वही वादा में ले चलता है। हम नष्ट नहीं हुए। हम क्या है? मनुष्य है हम तो, अभी हम लोग आगे देखेंगे हम क्या है, मनुष्य है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे वादा किया है वो अंत तक हमें संभाले रहेगा। ऐसा फिर से एक बार पढ़ देते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान। उसके जगह हम अपने आप को कहेंगे नाम लेकर, कि मैं अपने नाम को लेकर, अपने नाम को सबको आप जानते कि मेरा नाम क्या है, कि मैं जो हूँ अपना नाम लेकर कह रही हूँ कि तुम नष्ट नहीं हुए। क्योंकि परमेश्वर कहता मैं दयालु परमेश्वर, करुणा निदान हूँ, जो भी हमारे लिए वादा किया उसको पूरा करता, हम नहीं पूरा करते। सो मेरे प्रिय, धन्यवाद हो परमेश्वर के वचनों का। और आज जैसा कि हम शुरू में ही बोले कि हम थोड़ा फास्ट भी बोल रहे हैं, कि कुछ कुछ वचन है वो सबको जल्दी जल्दी बोलकर हम चाहते हैं कि मैं जितना तैयारी की हूँ उसको मैं बता दूंगी। सो परमेश्वर जो है अपरिवर्तनशील परमेश्वर है। और एक हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। सर्व सामर्थी, कितना सुंदर है परमेश्वर जो है, सर्व सामर्थी परमेश्वर। हम लोग गाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे सामर्थी परमेश्वर। आइए हम लोग उन वचनों को पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले कि सचमुच परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर। एक वचन को निकालेंगे, लूका 1:37 में इस प्रकार लिखा हुआ है। लूका 1:37 में, लूका
एक सॉरी लूका 1:37 में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो कि मरियम को जब दर्शन हुआ तो क्या बोला, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ वचन जो है स्वर्गदूत के द्वारा जो दिया गया, जो परमेश्वर वादा करता है, वो लिखा है कि वो प्रभाव रहित नहीं होता। आपसे हमसे भी जो जो वचन हम लोग को रेमा वर्ड मिलता है परमेश्वर की ओर से, वो सचमुच प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर हमें उस स्थान तक पहुंचाता है। इसलिए प्रभु की महिमा हो, हमें इन वचनों के द्वारा मजबूती प्रदान होता है मेरे प्रियो। और सचमुच यहाँ लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि ऐसे ऐसे वचनों को हम लोग और इन वचनों को बोलकर हम लोग को प्रार्थना करना है। प्रभु का धन्यवाद। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह 32:26 में इस प्रकार लिखा हुआ है। यिर्मयाह 32:26 में, यिर्मयाह 32 का पहले हम लोग 17 को भी पढ़ लेते हैं। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। महान परमेश्वर का ये वादा कितना है सुंदर। यिर्मयाह कह रहे तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे प्रिय, अपने जीवन के रास्ते पर जब हम लोग चलते हैं, बहुत से काम जो है कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इन वचनों को जानेंगे, मेरा प्रभु महान है, आप मेरा और आपका प्रभु सामर्थी सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो कहता है कि मैंने पृथ्वी को बनाया है और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मांग के देखे, उसके सन्मुख हम लोग अपने समस्याओं को, अपनी बातों को मेरे प्रियो रख के देखे। प्रभु जो है वो सब कुछ पूरा करता है, सब कुछ पूरा करता है। सामर्थी परमेश्वर है। भले हम बहुत बार दुख के वादियों से गुजरते हैं, आंसुओं से गुजरते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर आंसू को पोंछता है, हमारे विलाप को नृत्य में बदलता है। सो प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम लोग को रख देना, अपने दिल के समस्याओं को परमेश्वर के सामने रख देना है। और उसी का 26 में भी इसी प्रकार लिखा है, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हम लोग सोचते हैं कि हम उस मनुष्य के पास जाएंगे मेरा समस्या करने पे। सबसे पहले हमें प्रभु के चरणों में अपने बातों को रख देना है मेरे प्रिय। प्रभु हमें बताता है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तब जाके हम हमारे कार्य सफल होते हैं, तब जाकर हमारे कार्य सफल होते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। सो कोई काम परमेश्वर के लिए आज के दिन अगर किसी को भी लग रहा है कि हमारा कोई काम कठिन है, तो कठिन नहीं हो। परमेश्वर कहता है कोई काम कठिन नहीं है मेरे लिए। हमें अपने समस्याओं को रखना है प्रभु के पास। धन्यवाद हो प्रभु का इतने सुंदर वचनों के लिए। और अय्यूब 42:2 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, उसको भी हम बोले कि आज हम सिर्फ वचन को ही हम लोग पढ़ेंगे। मैं लिखा हुआ अय्यूब 2, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं? क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हे प्रभु हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकते हैं? ऐसे ही बोल के हम लोग को प्रार्थना करना, ऐसे बोलकर परमेश्वर की बड़ाई करना। जब हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और उसका धन्यवाद देंगे, गुणानुवाद करेंगे इन वचनों के द्वारा, हमारे सारे जो है अपने आप जो है बहुत चीज जो है उसी समय प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। परमेश्वर हमें सिखाता है। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम लोग ऐसे इन वचनों को सीखे और परमेश्वर को बोले। तो जैसा हम बताए कि हमारे पास्टर जी आए थे जो कहते थे कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्या कोई काम है असंभव जो कि संभव नहीं होगा? सब कुछ संभव होगा। हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, है ना। धन्यवाद हो। और एक नाम हम लोग देखेंगे परमेश्वर का, सर्वव्यापी परमेश्वर। वो हर जगह उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है। यहाँ भी उपस्थित है, मेरे इस रूम में भी परमेश्वर उपस्थित है। हर एक के रूम में जो वचन सुन रहे वहां परमेश्वर उपस्थित है। चाईबासा के भाई बहनों के बीच में, यूपी के भाई बहनों के, बिहार के भाई बहनों के बीच में, जहां जहां हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है।
हर जगह उपस्थित रहने वाला। भजन संहिता 139 का हम लोग गीत गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना, अपना हाथ मुझ पर रखा। कितना सुंदर हम लोग गाते हैं। और दाऊद कहते हैं ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। और परमेश्वर का वचन कहता भजन संहिता 139 का 6 में कि मैं कहीं भी रहूंगा, मैं छिप के रहूंगा, चाहे पहाड़ पे रहूंगा, मैं नदियों पर, सब जगह आप उपस्थित है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह है। आप लोग उसको आज रात के समय में, सुबह के समय में हम लोग जरूर पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 6, 7 और 8 वचन को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ प्रभु जी, आप सब जगह है, आप हमेशा हमें घेरे रखते, हर जगह आप है। उस वचन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सो हम लोग कानून के हाथ लंबे होते, ऐसा हम लोग सुने हैं ना, कि कानून के हाथ कहीं भी जाओ खोज के निकाल लेता, लेकिन कभी कभी वो लोग भी नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसकी आंखें हर एक मनुष्य पर रहती है, हर एक को वो देखता है ना। ये ज्ञान, ये दाऊद बोलता है ये ज्ञान मेरे लिए कठिन है। सचमुच कैसा परमेश्वर होगा, हर एक के मन के बात को, हम लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे, सब कुछ जानता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे सुंदर परमेश्वर के लिए, ऐसे सुंदर महान परमेश्वर। इसकी महानता कितनी अद्भुत है। जो बात हम, जब हम उस बाइबल के 100 अध्ययन से जब हम इसको अध्ययन करें, हम बहुत दिनों से इसका अध्ययन कर रहे, एक एक बात का अध्ययन करते करते हम प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलते थे कि प्रभु कितना तू महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत तेरा नाम है। और आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 100, सर्वज्ञानी, सब कुछ जाने, इतना बुद्धिमान परमेश्वर है। उसके समान कोई है बुद्धिमान परमेश्वर? अपने बुद्धि से, उसका बुद्धि कितना अगम्य बुद्धि है, कितना है ना। उसका 147 का 5 में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 147 का 5 में ऐसा लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। हम ना अपना बाइबल में मोड़ मोड़ के रखे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं। 147 का 5 में लिखा है कि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। अपरंपार है एकदम, है ना। इतना सुंदर, इतना लिखा, अपरंपार बुद्धि है। इतना बुद्धिमान परमेश्वर, कैसे बुद्धि से उसने बनाया सब कुछ को, आप लोग खुद जानते। सिर्फ हम ये वचन इसलिए बता रहे, सिर्फ हमारे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होते चले जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का कि इतने सुंदर परमेश्वर का वचन है। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग रोमी 11 और 33 और 34 को भी हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। रोमी 11, 33 और 34 को हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। रोमी 11, 33 और 34 में ऐसा लिखा हुआ है कि आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसका मार्ग कैसा कैसे अगम है। परमेश्वर का बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या गंभीर है, कितने गंभीर है ना। हम लोग सोचते हैं हम ही बुद्धिमान है, हम ही सब कुछ जानते हैं, हम ही ज्ञानी है, लेकिन हमारा ज्ञान जो है कुछ मैले चितड़े के समान है, प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है ना। प्रभु का ज्ञान कितना गंभीर है, बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, धन से महिमा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो। ऐसे सुंदर परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, उसके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आगे अब हमारा जो है एक टॉपिक खत्म हो गया मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। तो हम पर बहुत सारे गुण हैं परमेश्वर का, कल भी आप लोग सुने और आज भी वचनों के द्वारा सुने। अब हम लोग देखेंगे कि हम, कि परमेश्वर हमें कितना जानता, परमेश्वर हमारे बारे में कितना जानता। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, क्या जानता होगा परमेश्वर हमारे बारे में, है ना। सब कुछ जानता होगा ना परमेश्वर हमारे बारे में। हम लोग वचन से ही देखेंगे कि परमेश्वर हम लोग तो उसकी महिमा किए, कल भी महिमा किया, आज भी, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम समय को देखते हुए इतना ही बता के अब हम लोग कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या जानते हैं। आइए हम लोग वचन से ही देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या जानता है।
सो हम लोग एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 103 का 14। भजन संहिता 103 का भजन संहिता 103 का 14 में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इसको पढ़ दे रहे हैं। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है वो हमारे बारे में जानता है, उसको स्मरण है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या है। हम बहुत बड़े ओहदा में सोचते हैं हम ये है वो है, हम बहुत बड़े बड़े अपने आप को सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ये है परमेश्वर हमारे बारे में, ये जानते हैं कि हम जो है। और उसी प्रकार जो है उत्पत्ति 2 का 7 को भी हम लोग इसी प्रकार का वचन है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 का 7 में ऐसा लिखा हुआ है कि सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं। उत्पत्ति 3 का 19 में ऐसा लिखा हुआ है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। परमेश्वर जो है ये हमारे बारे में है कि सचमुच ये बिल्कुल रियल और यथार्थ है। इसको पढ़कर और सुनकर हमें दुखित नहीं होना है ना? इसको पढ़कर और सुनकर हमें दुखित नहीं, हम लोग जहां से निकाले हैं वही परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कि हम क्या है, हमारी सृष्टि क्या है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट्टी है ना? सो हम परमेश्वर रहित जीवन हमारा मिट्टी के समान है। परमेश्वर रहित जीवन हम मिट्टी के समान है। सो जब परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो हमें जितने दिन का जीवन दिया है मेरे प्रियो, हम बहुत ही इसको हम लोग आनंद के साथ गुजारे, दुखित ना हो, परमेश्वर के नियामतों के लिए धन्यवाद दे, और हमेशा हम पर प्रभु की बड़ाई और स्तुति करें। सो आगे हम एक वचन को पढ़ेंगे, सबोपदेशक 3 का 20 में। सबोपदेशक 3 का 20 को हम लोग निकाल लेंगे कि मनुष्य परमेश्वर हमारे बारे में क्या लिखते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देख लेंगे। सबोपदेशक 3 का 20। सबोपदेशक 3 का 20 में ऐसा लिखा हुआ है कि सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सब एक ही स्थान में जाते हैं। सो ये रियल है, यथार्थ है। सो परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें, जब हमको परमेश्वर ने ये सुंदर सुंदर जीवन दिया है और सब कुछ दिया है, सब चीज परमेश्वर अच्छे से दिए हैं, तो हमें जितना दिया परमेश्वर उसमें हम लोग को खुश रहे, आनंद रहे, परमेश्वर की महिमा करे। अगर बच्चे हैं वे भी महिमा करे, बड़े हैं जवान हैं, सब कोई परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि ये जीवन जो है परमेश्वर हमें दिया है वो परमेश्वर का एवरलास्टिंग जीवन है। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो परमेश्वर एक, हम लोग अभी पढ़े, एक सीमा ठहराया है, और हम लोग को उस सीमा में ही रहकर परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। सो मेरे प्रिय, एक वचन को हम लोग और निकालेंगे, उसी वचन को पढ़ते हुए हम लोग अंत भी कर देंगे। और सबोपदेशक 12, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 में, कि 12 में 1 में उसी को पढ़ते हुए हम लोग आखिरी तक पढ़ते चले जाएंगे और हम लोग अंत भी कर देंगे। बहुत लोग इसके बारे में, बहुत से पास्टर जी लोग बताते हैं, और इसका तैयारी भी हम पहले ही सब वचनों को हम किए थे। सो मैं प्रभु के सामने, प्रभु ने ये मुझे मतलब कि मैं क्या बोलूं, सो यही वचन को मैं बोल रही हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है एक से कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, और इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हर एक के लिए है ना, कि प्रभु ने जो जीवन दिया है, जो हमें समय दिया है, अभी हम लोग पढ़े कि परमेश्वर कैसा महान है, अपने वादा को हमारे जीवन में पूरा करता है, अपने आशीषों को देता है, अपने भलाइयों को दिखाता है। सो हम लोग को
परमेश्वर का धन्यवाद देता है, यह देना है। यहाँ लिखा अपने जवानी के दिन में, लेकिन सिर्फ जवानी में नहीं, जवानी के पहले भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, बच्चों को देना है, हर एक को देना है ना, हर एक को देना है। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद। बीते दिनों जो कन्वेंशन मीटिंग चल रहा था, मेरा 10 साल का पोता है, वो आगे में बैठा हुआ था, अपने धुन में बैठा होगा, है ना। पास्टर जी जो है, जो पास्टर आए थे हमारे बीच में, वो आके उसका हाथ पकड़े और बोले कि प्रभु तुमको चुन रहा है, तुमको सेवकाई करने के लिए, चलो आगे जाओ। और वो चला गया, दौड़कर आगे गया और अपने हाथों को इस प्रकार उठाकर वो प्रभु की महिमा करने लगा। सो प्रभु बच्चों को भी चुनता है, बड़ों को भी चुनता है। अब हमारा काम है, जबकि प्रभु पास्टर जी ने उसको अगुवाई में सामने लेकर आए कि ये प्रभु के लिए काम करेगा, अब माता पिता अभिभावक का काम है कि उसको प्रभु के रास्ते पर चलाना, कि उसके बारे में जो कुछ बताया गया है, अब हम लोग का काम है कि उनको जो है प्रभु के अनुसार उस बच्चे को प्रभु में बढ़ाना। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर एक हम लोग का, कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हर एक को याद रखना है कि इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें कि कहे कि मेरा मन नहीं लगता है ना। बहुत बार हम लोग के पास विपत्ति आती है, तकलीफ आते हैं, मुसीबत आने लगती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब नहीं मन लगता है, संसारिक अभिलाषाएं, इच्छाएं क्या होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, देख कुछ सुनने का मन नहीं करता है। इसीलिए है ना, अब ये एक बार का बात है कि हमारे चर्च में ही एक मतलब कि एक पास्टर स्वतंत्र रूप से कहीं के कलीसिया में सेवकाई करते थे, और कोरोना का टाइम था, और जब वो उनको कोरोना हो गया तो बहुत सारे प्रार्थना करने लोग जाते थे और वचन सबको लगा देते थे, तो कहते थे कि हमको सुनने का मन नहीं करता है, मन नहीं कर रहा है सुनने का, है ना। तो वो वचन हमको जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमको याद आ गया। सचमुच मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है कि इससे पहले विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता है। तो हमें मन लगाना है कि वो दिन आने से पहले जब प्रभु ने हमें समय दिया है तो उन समयों में हमें मन लगाना है, प्रभु में हमें मन लगाना है। और यहाँ लिखा है दूसरा पद में कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारेगण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। सूर्य और चंद्रमा और प्रकाश, कितना सुंदर लिखा हुआ है, ये प्रतीकात्मक है, तुलना किया गया है, कितना अच्छा प्रभु का ये वचन है। सभोपदेशक का लेखक सुलेमान कितना बुद्धिमान है ना, कितना अच्छा अच्छा फ्रेज भी लिखते थे, तू अपने रोटी जल में डाल, बहुत दिनों के बाद तुझे वापस मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? ऐसे ही सुंदर जो है वो प्रतीकात्मक रूप से लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा आदि जो है, यहाँ पर फिर से हम पढ़ रहे हैं कि सूर्य प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए, अर्थात सूर्य चंद्रमा आदि जो है वो फीका पड़ जाए, यानी बीमारियां आती हैं, तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं, तरह तरह की परेशानियां और बहुत सारी ऐसी बातें आने लगती, एक के बाद एक। यहाँ लिखा हुआ है ना मेरे प्रियो कि फिर से वर्षा भी होता है और फिर वर्षा होने लगता, फिर बादल गिर जाता है, यानी कि तकलीफ आती है, ठीक हो जाती है और फिर से तकलीफ आ जाती है। सो अपने सृजनहार को हमें याद रखना। आज हम स्वस्थ हैं, आज हम ठीक हैं, लेकिन हमें अपने स्वस्थ के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में अपने प्रभु को कभी नहीं भूलना है और उसी के राह पर चलना है। हर समय हमें प्रभु के राह पर चलना है। कितना सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि तीसरा पद में, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। और घर के पहरुए, आप लोग सब जानते हैं, हमको इस वचन को उतना अच्छा से बताने के लिए उतना नहीं, लेकिन आप लोग खुद जानते, घर के, ये शरीर जो है ये घर है हम लोग का, और घर के पहरुए यानी बुजुर्ग अवस्था होते होते अभी हमें समय मिला है, सो हमें अपना प्रभु को मन लगाकर तन मन धन से, बुढ़ापे की अवस्था चाहे कभी भी बीच में भी बहुत सी बीमारियां आ जाती थी और उसके बाद हाथ पैर कांपने लगते, घर के पहरुए कांपने लगते, है ना। मेरे मेरे जो मेरे पति
थे, वो बहुत उम्र नहीं था, बहुत कम ही समय में उनको दिमाग का ये प्रॉब्लम हो गया था। बताए थे आप लोगों को कि ट्यूमर हो गया था, और उसके बाद उनका जैसे-जैसे वो उम्र होते गया, वो फिर से रिएक्शन करने लगा, और फिर जो है वो पूरा हाथ काँपता था, खाने नहीं सकते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। मेरे प्रियो, यही वचन जो है कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाए, हमें परमेश्वर को पूरा-पूरा मन लगाना है। पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ, सॉरी, कि हाथ-पैर जो है काँपेंगे, सो काँप घर के पहरुए जो है कांपेंगे। यहाँ लिखे घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। ये जो है क्या है, बलवंत क्या है? आज हम सीधे खड़े हैं, है ना? धीरे धीरे हमारे पीठ भी ऐसे करके झुक जाते हैं, बुजुर्ग अवस्था होते होते, और भी बीमारियां आने लगती हैं, तो ऐसे करके पीठ भी झुक जाते हैं। हमें जब प्रभु ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, तंदुरुस्ती भरा जीवन दिया है, और बहुत सारी चीजों में नियामत दिए हैं, प्रभु की महिमा हमें करते चले जाना है। और ऐसा लिखा हुआ है कि पिसनहारियां थोड़े के कारण काम करना छोड़ देंगी। ये पिसनहारियां, ये हमारे दांत जो है, वो हमें भोजन करने के समय ये दांत पिसनहारियां हैं, ये सारे कमजोर होने लगते हैं, बहुत बार गिर जाते हैं, खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। परमेश्वर का वचन जो है, ये सुलेमान किस प्रकार उन्हें आत्मा ने अगुवाई किया, और कितना सुंदर ढंग से इसको पूरा पढ़ते पढ़ते में तो इतना आनंद लगता है ना, कितना बुद्धिमान थे, और वो उनको कैसे प्रकाशन आते गया और वो लिखते गए। मेरे प्रियो, पिसनहारियां थोड़े के कारण काम छोड़ देंगी, और झरोखों से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। ये दोनों आंखें जो है वो कमजोर होने लगते हैं, है ना? आंख से पानी आएगा, आंख से धुंधला दिखने लगता है, और जब भी वचन पढ़ने लगेंगे, अभी समय है वचन पढ़ने का, सुनने का, खूब मन में भर लेने का। थोड़े दिनों के बाद बार बार चश्मा, मेरे जैसा कभी कभी हमको भी आंख से पानी आता है, बार बार हम चश्मा को, अपने आंख को धोते हैं सुबह में उठकर, दोपहर में बहुत बार, और आंख से पोंछते हैं पानी, और उसके बाद जब साफ दिखाई देता है ना? अभी भी मेरा आंख पूरा भरा हुआ है और हमको धुंधला दिख रहा, लेकिन कुछ कुछ याद है, इसलिए हम पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है कि झरोख देखने वालियां अंधी हो जाए, यानी बहुत कमजोर हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाती है। और चौथे पद में लिखा हुआ है, और सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे। ये क्या है? सड़क की ओर किवाड़ जो है, ये क्या है? ये हमारे कान है, ये सुनने की क्षमता जो है, इधर से उधर से जो आवाज आ रही है ना? इसकी सुनने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाएगी। और ऐसे लिखा हुआ है कि किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, यानी बहुत सारी आवाजें जो आएंगी धीमे धीमे सुनाई देगी। और आगे लिखा है, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। अर्थात जो है, हमारी नींद में भी कमी आ जाती है। सुबह में हम लोग, अभी तो हम लोग अच्छा से सोते हैं ना, 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन तड़के उठ जाएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, यानी हम लोग को सुनाई भी नहीं देने लगता है। अभी हम लोग को परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा, हम लोग अच्छे से सुन रहे हैं, और बहुत समय आएगा, सभोपदेशक के लेखक सुलेमान कहते हैं कि बुजुर्ग अवस्था आने से पहले अपने प्रभु को खूब, अपने वचनों को मन में बना के रखना है, खूब हम लोग को अभी परमेश्वर के वचनों से भरना है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे कान, हमारे आंख, हमारे दांत सब काम करना बंद हो जाएगा, लेकिन हमको प्रभु की महिमा करना है ना? अभी करना है। और फिर जो लिखा है 5 पद में, जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। कितना अच्छा बात लिखा है, जो ऊंचा हो, यानी सीढ़ी पर चढ़ने से डर लगेगा, है ना? सीढ़ी पर बहुत बार मेरे बच्चे भी कहते हैं, माँ ठीक से जाइए, सीढ़ी पर चढ़ के बहुत आना जाना करते हैं, ठीक से जाइएगा। बाहर निकलेंगे, बच्चे लोग 10 बार हिदायत देंगे, बढ़िया से जाइएगा, है ना? गाड़ी घोड़ा देख के जाइएगा। आपके भी बच्चे ऐसे बोलते होंगे हिदायत, क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं ना। तो ऐसे सीढ़ी पर क्या है, जो ऊंचा है, हम लोग को भय लगेगा। ऊंचे पर कितना ऊपर नहीं चढ़ने सकेंगे, हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। सीढ़ी पर चढ़ने में डर लगेगा, बाहर निकलने में डर लगेगा। ऐसा अवस्था आएगा, एक दिन आता है। और यहाँ पर लिखा है, मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी। हम लोग
बाहर निकलेंगे, बहुत से चीजों से हमें डर लगेगा, है ना, गाड़ी से, और भी बहुत से तेज चलाते हैं, हम लोग को डर लग नहीं, बुजुर्ग हम लोग नहीं जाएंगे, जवान लोग नहीं डरते हैं, है ना, सो हम लोग को डर लगेगा। इसीलिए हम लोग को अपने परमेश्वर का महिमा करते रहना है। जब हम लोग को समय मिला है, खूब महिमा करना है। और यहाँ लिखा है फिर जो बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भारी लगेगी। मेरे प्रियो, बादाम का जो फूल है ना, वो व्हाइट रंग का होता है। बादाम का फूल आप लोग इंटरनेट में देखिएगा ना, बादाम का फूल जब बोलिएगा ऐसे करके तो दिखेगा एकदम व्हाइट रंग का। सो क्या हो जाता है, सिर का बाल भी एकदम व्हाइट हो जाता है ना, बादाम के फूल के समान एकदम सिर का बाल सफेद हो जाता है। और टिड्डी भी भारी लगेगी। और सिर है ना, ऐसा लगता है जब कुछ भी चीज अपना सिर में रखेंगे ना, वो भारी लगने लगता है, कुछ ना रहे, है ना, एकदम हटा देने का मन करता है। सो ये सब दिन आने से पहले हम लोग को और वचन से भरना, अपने मस्तिष्क में परमेश्वर की महिमा करते हुए उन वचनों को खूब भरते चले जाना है। और लिखा है भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। भूख बढ़ाने वाला फल, है ना, कितना टॉनिक पीते हैं कि भूख लगे, भूख लगे, भूख, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग लोग इतने इतने टॉनिक, बुजुर्ग लोग क्या, बहुत सारे अभी जवान लोग भी कितना टॉनिक पीते हैं, है ना, तरह तरह के टॉनिक लाके। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ वचन कहता है कि वो सब काम नहीं देंगे, है ना। मेरे भी बगान में एक, आप लोग जानेंगे, हम लोग के झारखंड में एक पत्ता है, बेंग साग बोलते हैं उसको, जिसको भूख नहीं लगता है ना, धो के अच्छा से चटनी बना के, चाहे ऐसे भी खा जाओ चबा के, तो भूख लगता है। लेकिन कुछ उम्र के बाद वो सब भी काम नहीं देगा। ऐसा लिखा हुआ है कि भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। सो अभी समय है हम लोग को, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। सो इससे पहले कि वो दिन आए, हमें मौका मिला है परमेश्वर के वचनों को सीखने का, समझने का, और हमें खूब भरने का। सो हमें अपने जीवन में ये सुलेमान जो है यही बताना चाह रहे हैं, हम लोग को भरते चले जाना है इससे पहले कि वो दिन आए। सो मेरे प्रिय, आगे लिखा हुआ है कि उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएंगे। ये चांदी का तार क्या है, हो सकता है ये हमारे शरीर का, बहुत सारे ये सुलेमान जो है उनको क्या लिखे हैं, लेकिन उसके हम ऐसा कहे कि हम जहां पर स्टडी किए तो ऐसा है, चांदी का तार जो है वो क्या है कि वो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, जो है बहुत सारा जो कंट्रोल करता है, वो जो है वो ये चांदी का तार के समान जो है एकदम है, वो सब भी काम करना जो है वो बंद कर देता है। तंत्रिका तंत्र दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी मेरुदंड, मेरु रज्जा जो है, ये जो है पीछे का, वो सब काम करना कभी कभी बंद कर देते। कभी कभी क्या होता है, अचानक से भी बहुत सारे तकलीफ आ जाते हैं, तो वो सब काम करना बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। ये सब हमारे शरीर के अंदरूनी भाग के बारे में बताया जा रहा है कि सोने का कटोरा, ये हमारा सिर जो है, ये जो है इसको सोने का कटोरा कहा जा रहा है कि ये हमारा मस्तिष्क जो है कि ये जो है सोने के कटोरे के समान है, जो कि हमारे पूरे शरीर को, पूरा सब चीज को नियंत्रण करता है। सो ये सब भी जो है खराब हो जाता है। अचानक से सुनो कि ब्रेन में कुछ हो गया, कुछ हो गया। सो इससे पहले और आगे जो लिखा हुआ है, सोते के पास का घड़ा, अर्थात हमारा हृदय, हृदय है, ये घड़ा के समान हमारा हृदय है, इसमें भी बहुत सारे रोग लग जाते हैं। सो मेरे प्रियो, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा, यानी कुंड के पास रहट, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर भी कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। ये भी जो है, ये सारी बीमारियां जो है इसी शरीर में है, सब कुछ इसी शरीर में है। सो ऐसा है कि तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे जो है हम लोग को ऐसे ऐसे दिन, सभोपदेशक का लेखक सुलेमान जो है कह रहे हैं, उसको आत्मा लिखवाए, पवित्र आत्मा लिखवाए। और समझ भी कौन देता है, पवित्र आत्मा देते हैं, इसका क्या अर्थ होगा, है ना। सो यही अर्थ है, ये सब काम करना बंद कर देगा इससे पहले कि वो विपत्ति का दिन आए। तो
याद दिलाया जा रहा है। हम अपने देह पर अभिमान ना करें, किसी भी तरह का अभिमान ना करें। हमारा देह है, हम बहुत हैं, है ना? अच्छा है, परमेश्वर ने बहुत सुंदर आप लोगों को बनाया होगा, बलवंत भी बनाया होगा, अच्छा है बहुत। हमको तो अच्छे लगते हैं जो लोग सुंदर, बहुत सुडौल सब है। परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है ना? हम लोग किस चीज पर अभिमान ना करें और परमेश्वर की महिमा करें, खूब महिमा करें, खूब महिमा करें और अपने देह पर कभी अभिमान ना करें। और मिट्टी फिर से मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर, यहाँ लिखा है 7वां पद में, तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया हमें, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता है कि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। उसको हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग इतना को देखेंगे कि हम सब जो है, परमेश्वर हमें कैसा बनाया, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता। हम परमेश्वर की महिमा किए वचनों के द्वारा और परमेश्वर हमें क्या स्मरण दिला रहा है कि हम, हमारे प्रिय बेटी, हमारा प्रिय बेटा, हम सब मनुष्य जो है एक सीमा में है। इसलिए जितना सीमा, जितने दिनों का सीमा परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उसमें हमें परमेश्वर की महिमा करना है, खूब महिमा करना है और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। यशाया 64 का 8 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। अब हम खत्म करने जा रहे हैं यशाया। हम सब उन वचनों को हम सोच रहे हैं कि जितना वचन का हम तैयारी किए हैं, उस सबको बता दें, अभी थोड़ा सा टाइम है। सो बस यशाया 64 का, यशाया 64 का ऐसा लिखा हुआ है, 64 का 8 में भी ऐसा लिखा हुआ है कि तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है, तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथों के काम है। हमारा कुम्हार है परमेश्वर। हमें जो है, हम जो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर जी आप हमारे कुम्हार हैं। आप जो है, हम परमेश्वर को हाथ में अपने आप को, अपने देह को, अपने प्राण को, अपने शरीर को, अपने सब चीज को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को, अपने खेती बाड़ी को, सब कुछ को सौंप दे कि प्रभु जी आप अपने अनुसार हमें चलाइए। आप जितना सुंदर सब कुछ दिए हैं, हम आपके लिए सौंपे जाएं, आपकी महिमा करें और आपकी बड़ाई करें। और हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु जी हम सबको आप महिमा का बर्तन बनाइए, महिमा का, आदर का बर्तन बनाइए, ताकि हम आपके राज्य के लिए काम आए, हम आपके राज्य के लिए सेवा करें। हम सुबह में वो एक बहन कह रही थी ना, जो कि सुसमाचार को जैसे भी होता है, हमें एक दूसरे को सुसमाचार को सुनाना है, जिस भी रीति से बनता है हमें करना है। जो प्रभु ने सेवकाई दिया है, उस सेवकाई को हमें करना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और बहुत अच्छा है कि हम लोग उस गाने को, कि प्रभु हम, आप जो है हमारे कुम्हार हैं, मिट्टी के समान, हमको अपने अनुसार बनाइए, अपने अनुसार ढाले। हम भटक जाते हैं प्रभु जी, लेकिन आप प्रेमी परमेश्वर है, बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर है। आप हमारे अनुसार हमारे लेखा नहीं लेते हैं, लेकिन हमें आप बहुत आशीष देते हैं। सो प्रभु आप लोगों को आशीष दे, हमें जलाल का बर्तन बनाए, अपने चाक पर रखकर परमेश्वर हमें महिमा का बर्तन बनाए और हम परमेश्वर की महिमा अपने देह के द्वारा, अपने मन से, प्राण से, आत्मा से, जब तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है, प्रभु को हम लोग गुणगान गाए कि प्रभु आप हमारे ढाल हैं, आप हमारा बल है, आप हमारे चट्टान है, आप हमारे सनातन परमेश्वर, आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, बुद्धिमान परमेश्वर। अपनी बुद्धि आप हमें दी है चलने के लिए और खूब हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इसी के साथ हम इन वचनों को जो आपको बताए, ये कोई उपदेश नहीं था, ये कोई क्या कहते हैं, प्रचार नहीं था, सिर्फ हम लोग उन वचनों को हम लोग पढ़े और याद किए और परमेश्वर की महिमा करें। सो परमेश्वर आप लोगों को आज के दिन बहुत आशीष दे और आपके बाल बच्चे, घर परिवार सबको प्रभु में आशीष मिले और आनंदित रहिए। और अगर कुछ त्रुटि हुई है मुझे जरूर क्षमा करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की जय। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलेंगे खुदावन यीशु मसीह की जय। धन्यवाद।
बहुमूल्य दान जो हमारे बीच में इतने अच्छे सुंदर तरीके से उन बातों को बताए हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी बात है। सचमुच में मेरे प्रियो कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर, हमारा सनातन परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता परमेश्वर है, सामर्थ्य है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, बुद्धिमान है। कई प्रकार से परमेश्वर की दासी ने, आंटी ने हमारे बीच में इस वचन को सुंदर तरीके से एक बार फिर से हमें याद दिलाए कि हमारा परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर ने हमें किस लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें बनाए, और सचमुच में हमें स्मरण रखने के लिए जरूरी है। एक बार फिर से परमेश्वर के बहुमूल्य दासी ने हमें याद दिलाए कि सचमुच में हम मिट्टी हैं। परमेश्वर अपने दासी के द्वारा याद दिलाए कि हम मिट्टी हैं, हमें स्मरण रखना चाहिए, जैसा कि उन्होंने वो सबोपदेशक 12:1 में, हे जवान अपनी जवानी के दिन स्मरण रख करके परमेश्वर के दासी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताए हैं। और उन्होंने इतने सुंदर से बताया कि हम ये जितनी भी बातें उसमें लिखी है, सच में अंत का समय में किस तरह से क्या क्या होता है, हमारा शरीर के अंगों के बारे में, अलग अलग चीजों से, जैसे कि हमारा सिर के बारे में वो सोना का जो कटोरा, ऐसे करके हमारा हार्ट के बारे में वो एक घड़ा के समान, तो कितने सुंदर से बताए हैं। हमें याद रखने की आज जरूरत है कि सचमुच में हम मिट्टी हैं और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जब तक हम जिंदा हैं, परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार हमें अपनी समानता में बनाए हैं। हम परमेश्वर के उस भलाई को, वो भला पिता की भलाई को हम याद करके अपने जीवन को जब तक हम धरती पर हैं हम उनके अनुसार बिताए। मेरे प्रिय, बहुत सुंदर से प्रभु की दासी ने बताया। धन्यवाद परमेश्वर का। और बहुमूल्य